जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक परिवार में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने वाले हैं और इसमें जितने भी सारे फॉर्मूले हैं उनको उनके एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, इस चैप्टर में टोटल 4 फॉर्मूले हैं और हम इन फॉर्मूलों को बारीकी से एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वह आता है दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। क्या है? अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ओके, अब जो हम लोग का दूसरा आता है वह आता है विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है। जब हम लोग एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू एक्स वन बाई m1 प्लस m2। और जब y का मान निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यानी कि m1 इंटू वाई टू प्लस m2 इंटू वाई वन बाई m1 प्लस m2। यह याद करने का बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है। देखिए, ये m1 m2 m1 m2 ये दोनों फॉर्मूला में सेम होगा, लेकिन जो विभिन्नता होगी यहाँ पे होगी x2 और y2 और y1 और x1। ठीक है, लेकिन हम लोग जब x को निकालेंगे तो पहले x2 देंगे फिर x1 देंगे। तो उसी तरह जो y को निकालेंगे तो y2 देंगे फिर y1 देंगे। ठीक है, इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। तो अब जो हम लोग का तीसरा फॉर्मूला है वो है मध्य बिंदु फॉर्मूला। ठीक है, जिसे हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। तो इसका ही फॉर्मूला बहुत ही आसान है। जब हम लोग x को निकालते हैं तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 बाई टू, और जब y को निकालते हैं तब होता है y1 प्लस y2 बाई टू। ठीक है, इस तरह आप उसको निकाल सकते हैं मध्य बिंदु को। उसके बाद हम लोग का जो लास्ट यानी कि अंतिम फॉर्मूला आता है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यह फॉर्मूला भी बहुत आसान है। देख सकते हैं, हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, यह भी बहुत सिंपल है। इसको याद करने का एक ही ट्रिक है। देखिए, 1 2 3। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। 1 1 2 3, फिर इसमें आता है 2 3 1। ठीक है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। बाकी और आगे में हाफ लगाना है, तो इस तरह आपका ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग इसको पूरी अच्छी तरह से दोस्तों, यह जो फॉर्मूला है ये लिखा हुआ है आपका। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कराते हैं। तो दूरी सूत्र, हम लोग इस सूत्र को किसी दो बिंदु के बीच की दूरी को निकालने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे। जैसे ये एक डिस्टेंस है, ओके, और दो बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए P और इधर दिया है Q। ठीक है, और इसका मान दिया है 6,4 और इसका दिया है मान लीजिए 2,4,2। कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बस हल करना आना चाहिए। तो यह जो है ये 4 है। ओके, तो दो बिंदु रहेगा। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपका P का मान है, ये P का मान, तो इसमें आपका सबसे पहले ये हुआ x1 और ये हुआ आपका y1। ठीक है, ओके, और ये जो हो जा रहा आपका x2, y2। तो अब हम लोग फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इधर आएंगे। नेक्स्ट स्टेप, x2 देखिए कहाँ पे है, ये x1 है, ये y1 है। x2 यहाँ पे है तो 4 का मान यहाँ बैठा देंगे, माइनस वो x1 क्या है 6, तो यहाँ 6 बैठाएंगे। कहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, प्लस y2 क्या है 2 क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस y1 क्या है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। का होल स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, फिर देखिए 4 में 6 जाएगा तो क्या होगा -2, यहाँ प्लस है का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 में अगर 4 जाएगा तो क्या होगा -2। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट रहेगा ही। अब -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर भी क्या होगा 4।
इक्वल टू √8 लिख सकते हैं आसानी से। और √8 को इस तरह भी लिख सकते हैं, यह भी आपका आंसर है, लेकिन और आपको हल करने आता है तो अभी आप कर सकते हैं। लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, एक बाहर चला जाता है और एक अंदर रह जाता है, तो 2√2 आपका इसका आंसर हो गया। ये तीनों आंसर है जिसको लीजिएगा, कंपलसरी इसको तो आंसर नहीं लिया जा सकता, लेकिन √8 और 2√2 को आंसर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूरी सूत्र का जो एग्जाम्पल था यह था और प्रैक्टिस भी यही था। अब हम लोग आते हैं विभाजन सूत्र में। अब जो हम लोग का अगला सूत्र है वह है विभाजन सूत्र, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। तो यह जो फॉर्मूला है उस जगह यूज किया जाता है जहाँ पे एक डिस्टेंस होता है, ठीक है, यह एक डिस्टेंस है कि नहीं है, और 2 पॉइंट होता है P और Q, और मान दिया हुआ है P का आपका 6,2 मान लेते हैं, और 4,4, ठीक है, कुछ भी मान दिया हुआ है। और एक बीच में जो पॉइंट है और इसका दिया हुआ है 3:2, यानी कि इसका डिस्टेंस P से लेके A तक की डिस्टेंस 3 है और A से Q तक की डिस्टेंस 2 है, ठीक है। तो इसकी जो बीच की दूरी है उसको हमको निकालना है, और 3 को मानते नहीं, ये होता ही है, और 2, यानी कि m1 = 3 और m2 = 2। अब हमको यहाँ पे xy होता है, ठीक है, इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब हम लोग को सब सारा मान मिल चुका है। अब हम लोग फॉर्मूला से आसानी से इसको बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 × x2 प्लस m2 × x1 बाय m1 प्लस m2, ओके, कोमा अब y के लिए, ये x के लिए था, अब y के लिए क्या होगा, m1 × y2, ठीक है, प्लस m2 × y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब m1 का मान क्या दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, इंटू x2 का मान क्या दिया है 4, ठीक है, यहाँ पे इंटू हो जाएगा, प्लस m2 का मान क्या दिया है 2, इंटू x1 का 6 बाय m1 का मान 3 प्लस 2, m2 का मान 2 दिया है, ठीक है। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे तो आपका x और y का मान मिल जाएगा। फिर m1 का मान क्या है 3 × y2 का 4 प्लस m2 का 2 × y1 का 2, सारा मान यहाँ पे दिया हुआ है, आप ढूंढ लेना, ठीक है। m1 3 + 2 जो यहाँ पे था वही यहाँ पे भी होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व करना है और आपका आंसर मिल गया। तो 4 × 3 क्या होता है 12, प्लस 2 × 6 क्या होता है 12 बाय 3 + 2 यानी कि 5, 12 प्लस 4 बाय 5, इतना तो आपको आता ही होगा। तो अब होगा हम लोग का 12 + 12 यानी कि 24 बाय 5, 12 + 4 बाय 5 यानी कि 16 बाय 5, ओके। तो आपका ये x का मान है और ये y का मान है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, बड़ा करके लिख सकते हैं, x का मान क्या आया 24 बाय 5 पॉइंट में आएगा, लेकिन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका बिंदु A का मान निकल चुका है। इस तरह हम लोग प्रैक्टिस करके इसको बना सकते हैं, और यह आपका एक्सरसाइज में बहुत ही आसानी से काम देने वाला है। तो इसे आप ध्यान से समझ ले और याद कर ले, ठीक है। तो अब जो हम लोग का अगला सूत्र है उसमें आते हैं। तो दोस्तों अब जो हम लोग का अगला सूत्र है वह है मध्य बिंदु, और यह जो सूत्र है यह कहाँ पे काम आने वाला है वह मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यह वहाँ पे काम देगा जहाँ पे एक डिस्टेंस होगा और 2 बिंदु होंगे P Q, इसका कुछ भी मान होगा, मान लीजिए इसका मान है 7,3, ओके, और इसका मान दिया है मान लीजिए 2,5, ओके, कुछ भी मान दिया है। और जब इसका बीच में बिंदु रहेगा, यानी कि एकदम बीच में,
यानी कि 1:1 में रहेगा। ठीक है, तो इसमें m1 और m2 का खेल नहीं है, पर 1:1 यानी कि आपको इसमें समझ आ रहा है कि यह जो है यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो जब बीच में रहेगा उसी टाइम यह वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह है यह है x1 और यह है y1 और यह है x2 y2। ठीक है, यह जब जान चुके हैं तब यह आसानी से बनेगा। तो सबसे पहले इसको बैठाते हैं मान फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला को लिखते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं a। अब इसका x और y निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। यह इससे x निकलेगा और इससे y निकलेगा, इसलिए तो आपको मालूम ही होगा। तो x1 क्या दिया है आपका 7 प्लस x2 क्या दिया है आपका 2। ठीक है, बाई 2 हो जाएगा, कोमा y1 क्या दिया है आपका 3 प्लस y2 क्या दिया है आपका 5। ओके, 5/2। फिर 7 + 2 क्या हो जाएगा आपका 9/2 कोमा 8/2। जोड़ तो आपको आती ही होगी। हम लोग इसको काट के यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं और इसको 4.5 भी कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए लिखते हैं x का मान है 4.5 और इसका मान है 4। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 9/2 भी लिख सकते थे और 4 भी लिख सकते थे या 8/2 भी लिख सकते थे। कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका आंसर होगा ही। ठीक है, तो ये आपका जो मध्य बिंदु निकालना था वो आप सीख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल में। ठीक है, तो दोस्तों अब जो हम लोग का अंतिम सूत्र है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसे हम लोग चलिए समझते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, फिर होता है x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यह है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को कहाँ पे यूज़ करना है वह मैं पहले बताऊंगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को कहेगा। यानी कि यह त्रिभुज है तो इसमें 3 पॉइंट रहेंगे P Q R, कोई भी रख सकते हैं ABC। ठीक है, तो मान लीजिए 3 2 4 6 2, कोई भी रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 4। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग इस तरह का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो सबसे पहले देखिए ये हुआ आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, यह हो गया x2, यह हो गया y2, यह हो गया x3, यह हो गया y3। तो ठीक है, हम लोग सिर्फ मान बैठाएंगे और आपका क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे तो यह आपका निकल जाएगा और हम लोग इससे प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखें। तो यहाँ पे क्या है, हाफ हाफ आ जाएगा। x1 देखिए क्या है x1, तो x1 का मान क्या है 3, तो 3 यहाँ बैठ जाएगा इंटू y2 का मान क्या है 2, तो 2 यहाँ बैठ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। y3 का मान क्या है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ध्यान से देखें यहाँ पे क्या लग रहा है, x2 का मान क्या है 6, तो 6 लग जाएगा। y3 का मान क्या है 4, तो 4 लग जाएगा, माइनस y1 का क्या है 2 लग जाएगा। ठीक है, प्लस x3 का मान क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, इंटू y1 का मान क्या है 3 नहीं 2, y1 का क्या है 2 है देखिए। ठीक है, फिर y2 का क्या है 2 है। इस तरह अगर आप अच्छा से बैठा लेते हैं उसके बाद आपका कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको इक्वेशन प्लस माइनस इंटू आता है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप 3। ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे तो 2 में 4 जाएगा तो क्या होगा -2 प्लस 6, 4 में 2 जाएगा तो 2 प्लस 3, 2 में 2 जाएगा तो क्या होगा 0। ठीक है, ब्रैकेट यानी कि इंटू हो जाएगा। ठीक है, हाफ 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा -6 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ भी हाफ होगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका -6 प्लस 12,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 + 12 तो हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 12 में 6 कट जाएगा तो 6 हो गया। उसके बाद हो गया, उसके बाद हाफ इंटू 6 है, तो देखिए 2 3 बार में कट जा रहा है, तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल आया वो 3 आंसर आ चुका है। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला वो क्या निकला, 4। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया रहेगा किसी भी प्रश्नवाली में, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसमें यह वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि कौन सा फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जो चैप्टर है निर्देशन ज्यामिति, तो आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा और फॉर्मूला को भी याद कर लिए होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करने ना भूलना, और हाँ, और इसी तरह वीडियो आपके पास आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।